देखिए, पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई ने काफी समय से बैन किया हुआ, लेकिन जब पेटीएम एप्लीकेशन पे आप जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक पेटीएम पेमेंट बैंक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि अभी आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हो, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाया जा रहा, तो आपको सिंपल सर्च पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है पेटीएम बैंक। जैसे आप यहाँ पे पेटीएम बैंक सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक। सिंपल से आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे कहा जाता है भाई आपको एक नया एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, जिसको आप डाउनलोड करेंगे और यहाँ से जाकर के अपने पेटीएम पेमेंट बैंक को आप मैनेज कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, अकाउंट ओपन कर पाएंगे और यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड वगैरह देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इसके ऊपर मेरे को एक डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पर मुझे सिर्फ लोन के लिए अप्लाई करना है, तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा और पर्सनल लोन पे क्लिक कर दूंगा। पर्सनल लोन जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको बताना चाहूंगा, पहले यहाँ पे सिर्फ 3 लाख रुपए तक आपको पर्सनल लोन दिया जा रहा था। अभी के टाइम में आप यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। और ये जो पर्सनल लोन आप लेने वाले हो 100% पेपरलेस प्रोसेस आपको देखने को मिल जाता है, कोलेटरल फ्री, यानी कि आपको यहाँ पे कोई भी चीज गिरवी देने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर आप काफी लंबे समय तक के लिए भी लोन को ले पाएंगे। हालांकि यहाँ पर कहा जाता है कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप यहाँ पे लोन को ले पाएंगे, लेकिन कम से कम आपको 5 से 10 मिनट का टाइम तो देना ही पड़ेगा। फिलहाल करना क्या, सिंपल से आपको यहाँ पे गोट इट नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नंबर आ जाएगा। आपके पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे और यहाँ पर अपने एक ईमेल आईडी को डालेंगे। टर्म कंडीशन वाले बॉक्सों पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे सिंपल सा क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है, एक सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयर हो, या फिर आपके पास इनकम का कोई और सोर्स है, या फिर आप नॉट एम्प्लॉयड हो। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा, अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो आप यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप कोई शॉप वगैरह कोई बिजनेस करते हो तो अपने यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है भाई वैसे घर बैठे कोई पार्ट टाइम काम कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप ट्रेडिंग वगैरह मतलब कुछ भी कर रहे हो जहां से आपके पैसे आ रहे हैं, तो आप तीसरा सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने नॉट एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिलहाल हम सैलरी वाले पर्सन है, सिंपल हम सैलरी सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद डन पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखिए यहाँ पर हमें जैसे मान लीजिए अगर मैं सैलरी वाला पर्सन हूँ तो मुझे अपने कंपनी का नाम डालना पड़ेगा, मैं किस कंपनी में काम करता हूँ। इसके अलावा मेरे से यहाँ पे मेरी इनकम पूछी जा रही है कि एक साल में मैं कितने पैसे कमाता हूँ। ज्यादातर लोग यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती ये भी कर देते हैं, जहां पर साल की इनकम डाल ली वो महीने की इनकम डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनका लोन रिजेक्ट भी होता है या फिर उनको लिमिट बहुत कम दी जाती है। तो पूरे साल की जितनी इनकम होगी आप उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। आपके घर के एड्रेस का जो भी पिन कोड होगा उस पिन कोड के यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद लोन लेने का पर्पज आपसे पूछा था, जो कि बहुत सारा आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, उससे लोन मिलने का या रिजेक्ट होने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे पर्सनल यूज को सिलेक्ट कर लिया, डन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। सो यहाँ पर देखेंगे मेरे प्रोफाइल के बेसिस से मुझे 3 लाख रुपए लोन का अप्रूवल आया हुआ, जिसमें मैं 3 लाख रुपए को ले सकता हूँ। बाय द मुझे लगता है भाई मुझे कम से कम लोन लेना है, तो यहाँ पर मैं 20,000 रुपए का लोन मुझे लेना ही पड़ेगा। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 3 लाख रुपए का लोन लेता तो मुझे यहाँ पे 24 महीने 30 महीने तक का ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है। मान लीजिए मैं 3 लाख रुपए का लोन अगले 24 महीने के लिए लेता हूँ तो 2,769 रुपए मेरे को हर महीने सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जो ईएमआई आएगी वो 15,269 रुपए आएगी। वहीं अगर मैं इसको 30 महीने के लिए लेने वाला हूँ 2,789 रुपए हर महीने का इंटरेस्ट बनेगा। अगर जो इनको मैं ईएमआई पे करूंगा 12,789 रुपए पे करूंगा। तो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आप कितने समय तक के लिए इस लोन को लेना चाहते हो, कितने समय में आप इसको आसानी के साथ ईएमआई में पे कर पाओगे। फिलहाल देखिए यहाँ पर मेरे को लोन का अमाउंट का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 1 लाख रुपए लोन को अप्लाई करूंगा ताकि 1 लाख रुपए में हमें कैलकुलेशन करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाए। फिलहाल मैं सिंपल से यहाँ पे इसे 1 लाख सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने इसको 1 लाख किया ना, अब मेरे को यहाँ पे टाइमिंग कम कर दी गई है। जब हमारा लोन का अमाउंट ज्यादा था तो हमें ज्यादा समय तक का टाइम भी दिया जा रहा। अब मैं अगर 1 लाख रुपए का लोन लेता हूं तो मुझे 12 महीने या फिर 18 महीने तक का टाइम दिया जा रहा। अगर मैं 12 महीने के लिए लेता हूं तो 1,366 रुपए हर महीने का यहाँ पे इंटरेस्ट आता है और 9,700 रुपए हर महीने का यहाँ पर मेरे को ईएमआई पे करना पड़ेगा। 18 महीने के लिए लेता हूं तो 1,361 रुपए हर महीने का इंटरेस्ट रहेगा। वहीं अगर ईएमआई के बारे में बात करूं 6,970 रुपए हर महीने मुझे यहाँ पे ईएमआई पे करना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पर एक सवाल बनना चाहिए कि भाई अगर हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया तो हमें कितना फालतू पैसा देना पड़ेगा, कितना हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, टोटल कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, ये जानकारी भी होना जरूरी है। चलिए मैं आपको वो भी जानकारी शेयर करूंगा। फिलहाल हमें क्या करना है, सिंपल से अपना टाइमिंग सेलेक्ट कर, जैसा कि मैंने यहाँ पे 18 महीने का टाइम सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जैसे नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर आपके लोन की पूरी डिटेल दिखा दी गई है। जैसा कि अगर हम 1 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 94,690 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई कर रहे हैं, 4,500 रुपए प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी यहाँ पे पहले से काट लिया जाएगा।
टोटल जो हम इनको पैसा वापस करेंगे 1,24,506 रुपए वापस करेंगे। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट देखेंगे 24,506 रुपए हम इनको यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अब हो सकता है आप में से काफी लोग दिमाग में ये आएगा यानी कि 24,506 रुपए हमें महंगा पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई कर रहे हैं, जो उसमें से पैसा आपका पहले से माइनस किया जा रहा है, यानी कि 94,000 रुपए ही आपके अकाउंट में आ रहा है, तो इस तरीके से देखेंगे 5-6 हजार रुपए जो माइनस किया जा रहा है, वो भी अगर आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो करीब करीब 1 लाख रुपए का लोन अगर आप लेते हो 18 महीने के लिए, तो आप देखेंगे भाई 30,000 रुपए ये लोन आपको महंगा पड़ेगा। तो अपने हिसाब से आप सोच समझ लीजिएगा आपको महंगा पड़ रहा है सस्ता पड़ रहा है। अगर मेरे हिसाब से देखोगे बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। अगर आपको लोन लेना ही है, सिंपल सा नीचे की तरफ आएंगे, एक्सेप्ट कंटिन्यू विद केवाईसी पे सिंपल सा क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको एक सेल्फी लेने के लिए कहा जाएगा। जब भी आप अपनी सेल्फी लेते हैं चश्मा मत लगाइएगा, कोई टोपी वगैरह मत लगाइएगा, और आपकी जो सेल्फी है बिल्कुल साफ आनी चाहिए। बाय द वे अगर आपकी सेल्फी साफ नहीं आती दोबारा से सेल्फी ले लीजिएगा। अगर आपने यहाँ पे सेल्फी जो साफ नहीं है अपलोड कर देते हो, कई बार उसकी वजह से भी लोन रिजेक्ट हो जाता है। इसके जस्ट बाद देखिए आपको नेक्स्ट पेज पे कहा था सेंड मनी टू ए न्यू बैंक अकाउंट, यानी कि अगर आप अपने नए बैंक अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल डाल दीजिए, या अगर आपका ऑलरेडी पहले से कोई बैंक अकाउंट ऐड है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको नया बैंक अकाउंट ऐड करना है तो अपने बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, एफएससी कोड अगर आप डालना चाहें डाल दीजिए, नहीं तो ऑप्शनल इसको छोड़ सकते हो। इसके बाद सिंपल से आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद देखेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डालेंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो भी आपका पैसा है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई किया है, इसमें 94,690 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें कई बार 2 घंटे 4 घंटे लगते हैं, लेकिन मैक्सिमम 24 घंटे का टाइम लगता है। वो मैक्सिमम होता है जब अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में या कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होती है तो, नहीं तो आपको 2 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। एक भाई ने कमेंट भी किया था भाई आपका अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया, करीब 3.5 घंटे के आसपास मेरे अकाउंट में पैसा आ गया था। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूं। पहली चीज। दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें बहुत ज्यादा आपको केवाईसी करने की या इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती है कई केसेस में, क्योंकि अगर आपने पहले से यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ, आप इसका रेगुलर यूज कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे, और आपने अगर अपना सिविल एक बार यहाँ पे जाके चेक कर लिया तो आपके सिविल के बेसिस पे लोन आपको प्री अप्रूव्ड बेसिस पे ऑफर कर दिया, जहां पर आपको इनकम प्रूफ या फिर केवाईसी वगैरह ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो इस तरीके से आप पेटीएम एप्लीकेशन के माध्यम से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बारे में डिटेल जानकारी को शेयर कर दिया है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो एक डिटेल वीडियो में इस पे बनाऊंगा भाई पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में, जो अभी आपका यहाँ पे एक लेटेस्ट एप्लीकेशन के बारे में बार बार कहा जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो के लिए एक लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर देता है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।